Hello everyone, welcome to Geeta Learning. I am Geetika Roy. Today we are going to do the chapter 6 changes around us exercise. Okay, let's start with our first question. To walk through a waterlogged area, you usually shorten the length of your dress by folding it. Can this change be reversed? Okay, यहाँ पर क्या बोले हैं, जब हम पानी के सामने जाते हैं तो अक्सर हमारा ड्रेस हम लोग फोल्ड कर लेते हैं. ठीक है, क्या हम उस फोल्ड ड्रेस को अनफोल्ड कर सकते हैं? क्या ये रिवर्सिबल है? Yes, the answer is yes. Yes, it can be reversed by unfolding the dress. Okay, we can see in this picture. Usually हम अपना पैंट क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं while going to the water, है कि नहीं? और जब हम निकल जाते हैं पानी से, हम अपना पैंट को अनफोल्ड कर देते हैं, तो इट इज रिवर्सिबल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यू accidentally dropped your favorite toy and broke it. This is a change you did not want. Can this change be reversed? अब क्या बोले हैं? By accidentally, गलती से तुम अपना फेवरेट टॉय, मनपसंद खिलौने तोड़ देते हो. ठीक है, क्या ये वापस रिवर्स कर सकते हैं? हम उसको, उस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? द आंसर विल बी no. This change, breaking of toy, cannot be reversed, as we can see in this picture. अगर वो खिलौने पूरी तरीके से टूट जाती है तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, वो चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते. Isn't it? Okay, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट some changes are listed in the following table. For each changes well in the blank column whether the change can be reversed or not. तो यहाँ पर क्या बोले हैं, कुछ चेंजेस हमारा उस टेबल में, इस टेबलर कॉलम में दिया है. ओके, इस टेबलर कॉलम में कुछ चेंजेस दिया है. क्या ये चेंजेस रिवर्स्ड हो सकता है? यस और नो हमें देना है, हमें आंसर करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द आंसर. ठीक है, आंसर करना स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सॉविंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड. तो हम लोग अगर एक पीस ऑफ वुड को सॉविंग कर, कट कर रहे, क्या उसको हम रिवर्स कर सकते हैं? द आंसर विल बी नो. द फर्स्ट आंसर विल बी नो. ओके, नेक्स्ट क्या है? द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी. ठीक है, जो आइस कैंडी है वो मेल्ट हो रहा है, क्या उसको हम वापस आइस बना सकते हैं? यस, वो आइस, वो कैंडी अगर मेल्ट हो जाए तो वापस उसको हम आइस बना सकते हैं. द आंसर विल बी यस. ओके, नेक्स्ट क्या है? डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर. अगर शुगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं, क्या हम शुगर और वाटर को अलग कर सकते हैं? यस, वी कैन बाय वेपराइजेशन मेथड. ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो, है कि नहीं? तो हम कर सकते हैं. तो आंसर विल बी yes. So there is no space beta. I am using this marking letters. Okay, just don't get confused. ठीक है, तो फोर्थ वन क्या है? द कुकिंग ऑफ फूड. हम फूड को कुक कर चुके, वापस वो फूड को रॉ बना सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं? नो, इट इज इम्पॉसिबल, है कि नहीं? तो आंसर विल बी नो. नेक्स्ट क्या है? द राइपनिंग ऑफ ए मैंगो. मैंगो जब पक जाता है, क्या हम उसको वापस कच्चा बना सकते हैं? तो आंसर विल बी नो, वी कांट मेक इट रिवर्स. द आंसर विल बी नो. नेक्स्ट क्या है? स्वॉरिंग ऑफ मिल्क. स्वॉरिंग ऑफ मिल्क इज नथिंग बट मिल्क जब फट जाता है, मिल्क जब फट जाता है, क्या उसको हम वापस मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं? नो, द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इट इज इरिवर्सिबल. दैट विल बी आवर नो. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वन क्या है? नो. सेकेंड वन मेल्टिंग ऑफ आइस वी कैन रिवर्स. यस. नेक्स्ट क्या है? डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर वी कैन रिवर्स. ओके, यस. नेक्स्ट क्या है? द राइपनिंग ऑफ मैंगो वी कांट रिवर्स. नेक्स्ट है कुकिंग, द कुकिंग, फोर्थ वन द कुकिंग ऑफ फूड. द कुकिंग ऑफ फूड वी कांट रिवर्स इट. नेक्स्ट क्या है? द राइपनिंग ऑफ मैंगो वी कैन रिवर्स. नेक्स्ट क्या है? सोरिंग ऑफ मिल्क वी कैन नॉट रिवर्स. ठीक है, so next, understood?
Okay, next we will start with our next question. A drawing sheet, okay, a drawing sheet changes when you draw a picture on it. Can you reverse this change? ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोले हैं, एक ड्राइंग शीट में तुम ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, क्या वो ड्राइंग शीट चेंज हो सकता है, वापस प्लेन हो सकता है, वो शीट प्लेन शीट बन सकती है? The answer, we will see the answer will be no. क्यों? We cannot get fresh drawing sheet once the picture is drawn on it, ठीक है, with paint or oil or water. अगर हम उस शीट में और कुछ भी चीज़ जैसे पेन, परमानेंट पेन, मार्कर्स, ऑयल और वाटर, किसी भी चीज़ से अगर उसमें ड्राइंग करते हैं तो हम रिवर्स नहीं कर सकते, पर अगर हम पेंसिल में लिखते हैं क्या हम रिवर्स कर सकते हैं? हाँ, अगर हम पेंसिल में उसमें ड्राइंग करते हैं हम इरेज करके प्लेन शीट निकाल सकते हैं. वी कैन रिवर्स if we draw with the pencil, otherwise with the color pen or other things, other crayons, if we draw we can't reverse the drawing. ठीक है, understood? next क्या है हमारा, next क्या, fifth one क्या है, give examples to explain the difference between changes that can or cannot be reversed. तो यहाँ पर क्या है, दो तरह के, यहाँ पर जो चेंजेस हम रिवर्स कर सकते हैं और जो चीज़ हम रिवर्स नहीं कर सकते. जो चीज़ हम रिवर्स कर सकते वो क्या है हमारा, रिवर्सेबल. जो चीज़ हम रिवर्स नहीं कर सकते वो क्या है हमारा, इरिवर्सेबल. तो ये दोनों के बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है. तो फर्स्ट वन क्या है, रिवर्सेबल. रिवर्सेबल चेंजेस क्या है, रिवर्सेबल चेंजेस इज नथिंग बट glowing of electric bulb. It glows when switch on and becomes dark when switch off. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब हमें लाइट, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, जब हमें लाइट चाहिए होता है तब हम स्विच ऑन कर देते हैं, लाइट जल जाता है. जब हमें लाइट नहीं चाहिए तो स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है. तो दिस इज साइमल्टेनियसली हो रहा है, रिवर्सिबल. लाइट चाहिए तो लाइट ऑन कर सकते हैं, लाइट नहीं चाहिए तो ऑफ कर देते हैं. तो दिस इज रिवर्सिबल, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, इरिवर्सिबल में क्या है, बर्निंग ऑफ पेपर और वुड. इट गिव्स स्मोक एंड ऐश विच कैनॉट फॉर्म पेपर और वुड अगेन. अगर हम एक पेपर और क्या वुड को बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐश हो जाएगा वो चीज़, है कि नहीं. तो इसको हम वापस, इस ऐश को वापस पेपर या वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते. दैट विल बी आवर इरिवर्सिबल. ओके, अंडरस्टूड. फर्स्ट पॉइंट ओवर. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ओवर. नेक्स्ट क्या है, सेकेंड पॉइंट, क्या है, डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड. डिस्टिलेशन मतलब हाँ, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड, जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं ना उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है. जो हमारा स्टेट्स को चेंज करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर एग्जांपल देख देते हैं. लिक्विड कैन बी वेपर, कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, ठीक है. फिर वापस वेपर को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. ओके, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय एवापोरेशन प्रोसेस, और वापस जब वेपर फॉर्म हो जाता है हम उसको वापस कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कंडेंसेशन मेथड. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज, ठीक है. अंडरस्टूड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, we will erase it. नेक्स्ट क्या है हमारा, दिस वन, रस्टिंग ऑफ आयरन. इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग मतलब जंग होना, किसी भी आयरन में जंग खाना. रस्ट कैनॉट बी चेंज इनटू आयरन अगेन. जो चीज़ जंग लग जाती है, जो चीज़ में जंग लग जाती है, वो जंग जब वेस्ट हो जाती है, वो आयन जब वेस्ट हो जाती है वापस आयन में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ओके, किसी भी आयन में अगर जंग लग जाती है तो उसको हम वापस आयन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उस जंग को, उस रस्ट को, ठीक है. वही बोले हैं, इट इज़ इरिवर्सिबल व्हेन आयन गेट रस्ट. ओके, द रस्टिंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल
We can write this point like this also, rusting of iron is irreversible. Okay, next क्या है हमारा थर्ड पॉइंट. ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया, अब हमारा क्या है थर्ड पॉइंट, sublimation. Sublimation, we already read the sublimation. What is sublimation? Solid to vapor. कोई भी चीज सॉलिड से वेपर में लाना, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. जब सॉलिड को हीट करते हैं तो वेपर हो जाता है, ठीक है, दैट इज सब्लिमेशन प्रोसेस. वापस जब वेपर को कूल कर देते हैं तब हमारा क्या हो जाता है, सॉलिड. ठीक है, दिस इज द रिवर्सिबल साइकिल. देखो साइकिल दोनों सर्कुलर मैनर में है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, वापस यहाँ से यहाँ हो रहा है, द सर्कुलर. ठीक है, सर्कुलर मैनर, दैट विल बी रिवर्सिबल. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेकिंग ऑफ कर्ड. हमें इरिवर्सिबल में क्या है, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. अगर मिल्क से कर्ड बन जाता है, मिल्क से अगर कर्ड बन जाता है, कर्ड से मिल्क कर सकते, ट्रांसफर कर सकते हैं, वापस रिवर्स कर सकते हैं? नो, वी कांट reverse curd to milk, isn't it? That will be our irreversible. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इज ओवर. नेक्स्ट क्या है हमारा लास्ट पॉइंट है, तो लास्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ वन क्या है, कोलैप्सिंग ऑफ माइमोसा क्या है? हैव यू हर्ड दिस वर्ड माइमोसा? माइमोसा इज नथिंग बट touch me not plant. ठीक है, touch me not, see we can see here, touch me not plant. Okay, touch me not leaves on touching and opening up on removing the hand. जब हम लोग touch me not plant को, ठीक है, माइमोसा को छूते हैं, वो जो पत्ते हैं सब क्लोज हो जाते हैं, isn't it? क्लोज हो जाते हैं. जब भी आफ्टर सम टाइम वो वापस अपना शेप ले लेते हैं, वापस ओपन हो जाता है, दैट विल बी आवर रिवर्सिबल. ठीक है, नेक्स्ट है, ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्या है हमारे इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. ग्रोथ, जो हमारा प्लांट छोटे से बड़ा होते जा रहा है, उसका ग्रोथ के बारे में बोला है. जब छोटे से बड़ा होता है, वापस क्या वो छोटा कर सकते हैं उस प्लांट को? नो. उस एलिमेंट को वापस छोटा कर सकते हैं? नो. वी ह्यूमन बीइंग, हम छोटे से बड़े हो रहे हैं, क्या वापस हम छोटे बन सकते हैं? नो, दैट इज इरिवर्सिबल. ओके, दिस 4 एग्जाम्पल्स इफ यू रिमेंबर. इसको हम बना के, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट दिस इज अ श्योर शॉर्ट आंसर. ठीक है, इसको हम कर सकते हैं आंसर इन एग्जाम. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट विल बी अ सिक्स्थ वन. ओके, अ thick coating of a paste of plaster of Paris POP is applied over the bandage on a fractured bone. It becomes hard on drying to keep the fractured bone immobilized. Can the change in POP be reversed? तो यहाँ पर POP is nothing but plaster of Paris. As we can see in this picture. पिक्चर में हम देख सकते हैं जब हमें हड्डी टूट जाती है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं. डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर एक प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे कि चूना है कि नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट एक लेयर बना देते हैं, व्हाइट कलर लेयर जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, पहले तो वो बहुत लिक्विड जैसे होगा. ठीक है, जब लगाते हैं ये जब बनाते हैं तब वो हमारा लिक्विड है. जब वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, बहुत टाइट हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पर बोले हैं कि हम अपना बोन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम यूज़ कर चुके हैं, अब क्या उसको वापस रिवर्स कर सकते हैं? ठीक है, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वापस रिवर्स कर सकते हैं, वापस लिक्विड फॉर्म, वापस पाउडर फॉर्म में लेके आ सकते हैं. ठीक है, तो इसमें आंसर द चेंज, नो, नहीं लेके आ सकते. नो, द चेंज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन नॉट बी रिवर्स सिंस इट इज़ ए केमिकल चेंज. हम उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि केमिकल चेंज में वो चेंज हो चुका है. वी ऑलरेडी नो दैट केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स. प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो फिजिकल चेंजेस होता है उसको हम अक्सर रिवर्स कर सकते हैं, whereas द केमिकल चेंज 99.9% हम उसको रिवर्स नहीं कर पाते हैं केमिकल चेंज को. ठीक है, ओके, तो यही बोले दैट इज द आंसर ऑफ दिस. केमिकल चेंज की वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा सेवेंथ वन क्या है, ए बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू द रेन.
during the night. The next day the sun shines brightly. Do you think the changes which have occurred in the cement could be reversed? अब यहाँ पर क्या बोले हैं, एक सीमेंट का बोरी पूरी रात ओपन प्लेस में खुला रहता है, ठीक है, तो रात को क्या होता है, बारिश आता है एंड द सीमेंट, ठीक है, सीमेंट में वो बारिश का वाटर ड्रॉप्स ऑन द सीमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट डे क्या होता है, सनराइज होता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी भी मिल गया, सन भी मिल गया इस सीमेंट में, तो क्या होगा यहाँ पे, रिजिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग सॉलिड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हम उसको वापस सीमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब वापस द आंसर विल बी नो, ठीक है, द आंसर विल बी नो, दिस आर इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। जब सीमेंट अगर पानी के साथ मिक्स हो जाता है और उसमें अगर धूप आ जाता है और वो सीमेंट अगर ड्राई हो जाता है तो उसको वापस हम ड्राई नहीं कर सकते, मतलब रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे हमारा दीवार है कि नहीं, अगर सीमेंट हम लोग सीमेंटेड कर देते हैं दीवार को, वापस उसको तोड़ना ही पड़ता है, हम उसको वापस सीमेंटेड फॉर्म में नहीं लेके आ सकते हैं, वो बहुत टाइट हो जाता है, ठीक है, उसमें केमिकल चेंज हो जाता है, उसकी वजह से वो रिवर्स नहीं हो पाता है। ओके, so in this exercise only 7 questions are there. I hope you understood this lesson and this exercise also. If you did, please like and subscribe my channel and keep in learning and stay turned, and thank you so much for watching. Ta-da!